एक छोटे से गांव में एक सुंदर और भोली गाय रहती थी, जिसका नाम गौरी था। जब गौरी छोटी थी, तब गांव के एक किसान रामू ने उसे अपने घर लाया। गौरी के शरीर पर सफेद धब्बे थे और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। रामू ने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला। गौरी ने वर्षों तक रामू के परिवार को अपने दूध से पोषित किया। उसके दूध से घी, मक्खन और दही बनाकर रामू की पत्नी घर चलाती थी। गौरी सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाती और मौसम चाहे कैसा भी हो, बिना शिकायत के काम करती। रामू भी गौरी से बहुत प्रेम करता और हर दिन उसके लिए हरी घास और ताज़ा पानी लाता। समय के साथ गौरी बूढ़ी होने लगी। उसका दूध कम हो गया, शरीर कमजोर पड़ने लगा और आँखों की चमक भी फीकी हो गई। अब रामू का परिवार, जो पहले उसे परिवार का हिस्सा मानता था, उसके प्रति उदासीन हो गया। रामू ने सोचा कि बूढ़ी गौरी अब किसी काम की नहीं रही। गांव वालों की सलाह पर वह गौरी को पशु मेले में बेचने ले गया, लेकिन कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। थक-हार कर रामू गौरी को वापस गांव ले आया और उसे खेत के किनारे बांध दिया। अब गौरी के लिए कोई चारा पानी नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने जब गौरी की दयनीय हालत देखी, तो रामू से पूछा, यह गाय किसकी है? रामू ने शर्माते हुए कहा, यह मेरी है, पर अब बूढ़ी हो गई है और किसी काम की नहीं रही। साधु ने कहा, यह वही गौरी है जिसने तुझे वर्षों तक दूध दिया, तेरा घर चलाया। आज जब उसे तुझसे प्यार और देखभाल की जरूरत है, तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता? साधु की बात रामू के दिल में उतर गई। उसने गौरी को गले से लगाया और फिर से उसकी सेवा शुरू कर दी। रामू के परिवार ने भी गौरी को प्यार और देखभाल देना शुरू कर दिया। गौरी ने अपने अंतिम दिन अपने परिवार के बीच प्रेम और सम्मान के साथ बिताए। कुछ समय बाद वह शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गई। रामू ने गौरी की याद में गांव के मंदिर के पास एक स्मारक बनवाया। अब गांव के लोग भी अपने बूढ़े और असहाय पशुओं की देखभाल करने का वचन देने लगे। नीति कथा, जिन्होंने हमें जीवन में कुछ दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता और जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।